दोस्तों, इस समय सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीतापुर से, जहाँ हम लोग रात में स्टे किए हुए थे। बस यहाँ पे हमें ड्रॉप किया हुआ था। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गौरी कुंड के लिए और हम लोग की यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। हमने रात में सीतापुर बस स्टैंड के पास ही रूम लिया था। यहाँ से सोनप्रयाग लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाता है। सीतापुर बस का आखिरी स्टॉप होता है, जबकि प्राइवेट गाड़ियाँ और छोटे वाहन सोनप्रयाग स्टैंड तक जाते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग के सामने ही उत्तराखंड पुलिस का सहायता केंद्र बना हुआ था। ये है मेरे पीछे की नदी, बहुत तेज़ी बहाव है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा नदी का शोर आ रहा है यहाँ पर। सोनप्रयाग से आगे लगभग 300 मीटर चलने के बाद हम लोहे के पुल पर पहुँचे, जहाँ मंदाकिनी नदी में वासुकी गंगा, जिसे सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है, आकर मिलती हैं। इस पुल को पार करते ही गौरी कुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। तो भाई लोग हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। बड़ी मारा मारी है टैक्सी के लिए। या सोनप्रयाग का ब्रिज पार करके आपको टैक्सी मिल जाएगी, आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। इस टैक्सी का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड से उतरने के बाद हम आगे चल पड़े और हमारे साथ साथ मंदाकिनी नदी भी, मानो हमें बाबा केदार के मंदिर का रास्ता दिखा रही हो। तो ये हमारे साथ, हम निकले थे घर से 1, 2 हो गए, 3 हो गए, अब 4 लोग हो गए। सोलो ट्रैक करते करते हम सभी भाई लोग मिल गए। एक भाई इधर बात कर रहे हुए, अगर कस्टमर बोलेंगे तो जाएंगे। इस सफ़र में मैं अकेला घर से चला था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मंजिल एक हो तो साथी भी मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, समस्या यहाँ पे ये है कि जगह जगह पे तो पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। गौरीकुंड की मार्केट से होते हुए हम गौरीकुंड मंदिर पहुंच गए और माता गौरी और बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर के पास में ही मंदाकिनी नदी के भव्य दर्शन भी होते हैं। इसके बाद हम पहुंचे गेटवे एट गौरीकुंड। क्योंकि रास्तों पर झरने का पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से कई बार मेरे जूतों के अंदर पानी चला गया। इसी पैदल मार्ग पे घोड़े, खच्चर आदि भी चलते रहते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में थोड़ी गंदगी भी होती रहती है। थोड़े रास्ते खराब हैं, लेकिन पहाड़ों का मनोरम दृश्य और झरने खराब रास्तों की भरपाई कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं इस समय भैरव मंदिर चीरबासा। तो दोस्तों, हम लोग पहुँचे भैरवनाथ मंदिर के आगे। हम लोग एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल मिला है।
तो दोस्तों मैं सर पहुंच रहा हूं रामबाड़ा के ब्रिज पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे ब्रिज है रामबाड़ा का और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ पर इस समय। और हम दोनों लोग पहुँच चुके हैं यहाँ रामबाड़ा पे, जहाँ पे बादल फटने का असर सबसे ज़्यादा हुआ था। यही है वो रामबाड़ा जहाँ पे बादल फटने का असर सबसे ज़्यादा हुआ था और पूरा रामबाड़ा उजड़ गया था। रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें भी मिलती रहती हैं, जहाँ से आप अपने पेट को शांत रख सकते हैं। रास्ते बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसके लिए आपको पूरे प्रिपरेशन से आना होगा। आप देख सकते हो किस तरह से ये पथरीले रास्ते हैं, ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें अभी कुछ देर पहले बारिश यहाँ पे शुरू हो गई थी और बारिश शुरू होने के बाद अभी बारिश रुकी है। थोड़ी सी बारिश बूंदाबांदी होने के बाद आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना ही मौसम सुहावना हो चुका है और हल्की ठंड भी है। और लेकिन हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं इतनी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो हम लोग हाफ़ टी शर्ट में ईज़िली चढ़ाई चढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे पल हर पल मौसम बदल रहा था, कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी सर्दी हो रही थी। जैसे जैसे हम बाबा केदार के पास पहुँच रहे थे, तापमान घटता जा रहा था। तो भाई आप लोगों ने देखा अभी किस तरह से मौसम बदला है, पूरा कोहरे से भर चुका है यहाँ पे, पूरा ही कोहरा, पूरा धुंध भर चुकी है। तो भाई साहब ऐसे मौसम बदलता है यहाँ पे। तो रामेश्वर भाई क्या कहना है आपका इस मौसम के बारे में? अरे भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में। मतलब एकदम से बदल गया, ये कोहरा है, बादल है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही तेज़ी जब से ये छाया है, हाथ पर एकदम शून्य ठंडे पड़ रहे हैं और ठंडी लग रही है। ये क्या है, कोहरा है, बादल तो नहीं है। और ये अभी नीचे से आए हैं, अब मुश्किल से 10 मिनट हुआ 10 मिनट ही, सब 2 मिनट में से पूरा कवर कर लिया। और ये ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे हम नीचे लोग कुछ है ही नहीं अब। मैदानी क्षेत्रों में फॉग पड़ता है, कोहरा पड़ता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है एकदम से मतलब अनबिलीवेबल है ये, जिस तरह से मौसम बदला है। और काफ़ी ठंड भी बढ़ गई है भाई। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब तक चलते रहेंगे ठंड नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ हम लोग खड़े होते हैं, रुकते हैं, आराम करने, ठंड एकदम से लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। भाई लोगों की ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस समय, तो मैंने अपना जैकेट निकाल के पहन लिया है और साथ ही साथ मैं एक चाय की चुस्की भी ले रहा हूँ साथ में रुक करके एक जगह पर। इससे थोड़ी मेरे शरीर को गर्माहट मिलेगी। तो
तो मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। सुबह जब निकले तो अच्छी खासी धूप थी और उसके बाद मौसम ऐसा बदला है कि अभी बहुत ठंडी हो रही है और मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे कान पूरे ठंडे हो रहे हैं और हाथ पूरी उंगलियाँ ठंडी हो रही हैं। तो बस एक जैकेट रख लीजिए ज़रूर साथ में, और हो सके तो कुछ कान के लिए भी आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर आपकी जैकेट में ऐसा कैप नहीं है तो। ऐसी कैप है इससे 10 बेटर। तो चाय की चुस्कियों के साथ जय भोलेनाथ। जैसे जैसे बाबा केदार का मंदिर पास आ रहा था, वैसे वैसे वहाँ पहुँचने की उत्सुकता और धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं श्री केदारनाथ बाबा। हेलो दोस्तों, तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं मंदिर के सामने इस समय खड़ा हुआ हूं, जबकि मंदिर के कपाट लगभग 8 बजे बंद हो गए थे आरती के बाद। तो अब हम लोग सुबह दर्शन करने के लिए जाएंगे। सुबह 5 बजे या 4 बजे से शायद 4:30-5 बजे से दर्शन के लिए मंदिर खुल जाता है। तो हम सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर के लिए लाइन लग जाएंगे और दर्शन करेंगे। जब मैं मंदिर पहुंचा तब मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। फिर हमने पास में ही कैंप ले लिया, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 500 रुपये था। मंदिर के पास में ही प्रसाद आदि की दुकानें भी लगी हुई थी। इस समय यहाँ रात का तापमान -4 डिग्री हो गया था। इसके बाद हम अपने कैंप चले गए जल्दी से सोने के लिए, क्योंकि अगली सुबह बाबा केदार से मुलाकात जो करनी थी। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव।